अव्यक्त मिलन पर चर्चा करेंगे। चर्चा और अनुभव। अव्यक्त मिलन क्या है? अव्यक्त मिलन कैसे होता है? अव्यक्त मिलन कैसे करें? लंबे समय से हम ज्ञान सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, मुरली का चिंतन मनन सब कुछ कर रहे हैं, और कई बार हमने बाबा से मिलन भी मनाया है। बहुत सारी बातें हमें पता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें यह भी पता है कि ये चीजें अगर की जाए तो यह अव्यक्त मिलन हो सकता है, और यह भी पता है कि ये चीजें अगर की तो नहीं हो सकता। ज्ञान की दृष्टि से हमारे पास बहुत सारे खजाने हैं। योग भी हमने बहुत किया, परंतु एक जो अनुभव है वो है मिलन का अनुभव। आत्मा की सबसे गहरी जो प्यास है, आत्मा की जो अंतरतम प्यास है, वो है मिलन की, वो है प्रेम की, वो है सुख की। यदि यह मिलन न हो, यदि ये प्रेम उसे न प्राप्त हुआ हो, तो आत्मा निरंतर एक रिक्तता, अपूर्णता का अनुभव करती है। एक बहुत बड़ा ग्रंथालय था, और उस ग्रंथालय के बाहर वैस्प जैसा ही एक पक्षी, एक कीड़ा, या फिर कहो उसको ततैया कहते हैं हिंदी में, या फिर वो जैसे मधुमक्खी होती है उसी के जैसा एक कीड़ा होता है। तो वो जो वैस्प था उसने अपना एक घर बनाया था। तो कहानी कहती है कि वो जो ततैया था, वो जो कीड़ा था, उड़ने वाला मधुमक्खी जैसा, उसको बहुत अहंकार था अपने ऊपर, और जो दूसरे जो उसके साथी थे उनको वो बहुत नीच दृष्टि से देखता था। तो ये जो वैस्प था, ततैया, उसकी जो सोच थी वो ऐसी थी कि व्यक्ति ने ज्ञान धारण करना चाहिए, उसका चिंतन मनन करना चाहिए, परंतु उसके जो साथी थे उस ततैया के, वो ये सब नहीं करते थे। इसके लिए उसको उसके प्रति, उनके प्रति और ज्यादा घृणा थी। तो ये जो वैस्प था वो बीच बीच में उस ग्रंथालय में, उस लाइब्रेरी में अंदर जाया करता था, क्योंकि उसे अच्छा लगता था। वहां पर बहुत सारे विचारक आते थे, चिंतक आते थे, बड़े बड़े साहित्यकार और बड़े बड़े कवि आते थे। तो उनको देखकर उसे लगता था कि मैं भी इनके साथ किताबें पढूं। तो उसने भी वहां पर, उस वैस्प ने किताबें पढ़नी चालू की। पहले उसने छोटे छोटे बच्चों की किताबें पढ़ी, फिर धीरे धीरे शास्त्र पढ़ना चालू किए, और फिर धीरे धीरे उसने दर्शन शास्त्र पढ़े, और उसका ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर धीरे धीरे उसके हाथ में एक लाइब्रेरी की किताब आई, एरोडायनामिक्स, उड़ान विज्ञान, उड़ना कैसा, इसका विज्ञान। और वो एरोडायनामिक्स की किताब पढ़ते पढ़ते उसे ध्यान में आया कि जो वैस्प होते हैं, ततैया होते हैं, उनका शरीर बहुत छोटा होता है, बड़ा होता है, और उनके जो पैर है बहुत छोटे होते हैं, और उसके जो पंख है वो बहुत कमजोर होते हैं।
और इस तर्क के हिसाब से एक वैप्स उड़ नहीं सकता। उसने किताब में पढ़ा, बड़ी किताब थी, और उस किताब में उसने पढ़ा कि जो वैप्स होते हैं उसका शरीर बहुत भारी है, पैर बहुत छोटे हैं। इसलिए लॉजिक या साइंस कहता है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एरोडायनामिक्स कि वो उड़ना उसे नहीं चाहिए। तो जैसे ही वो पढ़ता है उसे संपूर्ण विश्वास हो जाता है उस पर कि मैं तो वैप्स हूं, ततैया हूं, फिर मैं उड़ कैसे रहा हूं, जबकि किताब में लिखा है कि उड़ना नहीं चाहिए क्योंकि पैर छोटे हैं, शरीर बड़ा है, भारी है, फिर भी मैं उड़ रहा हूं। तो वो उस दिन से उड़ना बंद हो जाता है उसका, क्योंकि किताब में ऐसा लिखा है कि जिसके पैर छोटे हैं, पंख बहुत कमजोर है, वो उड़ कैसे सकता है। और जब भी वो दूसरे जो उसके साथी वैप्स ततैये को देखता था उड़ते हुए, उसे लगता था ये अज्ञानवश उड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने किताब पढ़ी नहीं है, तो ये उड़ कैसे सकते, ये इनकी अज्ञानता है जिस कारण ये उड़ रहे हैं। तो वो फिर रेंगने लगा। पहले तो उड़ता था, आकाश में उड़ता था, हवाओं से खेलता था, एक फूल से दूसरे फूल पर जाता था, जैसे मधुमक्खी होती है वैसे ही वो था, फूलों का पराग लेता था। तो उसका उड़ना बंद हो गया, फिर उसने रेंगना चालू किया। और एक दिन अचानक एक पक्षी ने उस पर आक्रमण कर दिया। रेंग रहा था किसी छोटे से पत्थर के पीछे से, तो किसी पक्षी ने देख लिया। सुबह का समय था, पक्षी को अपने नाश्ते की भी तो चिंता होती है, तो उसको लगा ये अच्छा नाश्ता है, तो पक्षी ने उस पर आक्रमण किया। और जैसे ही पक्षी ने उस वैप्स पर आक्रमण किया, वह ततैया एकदम से उड़ गया और उड़कर वो एक डाली पर बैठ गया। उसे आश्चर्य हुआ, मैं उड़ा कैसे। लॉज ऑफ एरोडायनामिक्स तो कहते हैं कि उड़ना नहीं चाहिए, फिर भी मैं उड़ा। तो उसको लगता है शायद ये किताब पढ़ने की वजह से मेरे मन में ऐसा कुछ मेंटल ब्लॉक तैयार हो गया था। हाँ, पर उसने उसके बारे में भी किताब पढ़ ली थी, एक साइकोलॉजी की, मेंटल ब्लॉकेजेस के बारे में। तो उसके मन में ये भी फिर समझ में आया कि ये मेरे ही अंदर एक मानसिक अवरोध उत्पन्न हुआ था, जो मैंने कुछ पढ़ा ज्ञान, और उससे एक अवरोध उत्पन्न हुआ कि मैं उड़ नहीं सकता। और तब से, उस दिन से उसने सारी किताबें पढ़ना बंद कर दिया और फिर बहुत मुक्त गगन में उड़ने लगा। कभी कभी ज्ञान ही बाधा बन जाता है उड़ने में। उड़ना उसका स्वाभाविक स्वभाव है, और जो जो उसने पढ़ा वो सभी बाधा बन गया। ऐसा नहीं कि उसमें जो लिखा था वो संपूर्ण सत्य था, वो भी सत्य था, परंतु स्वभाव जो है वो परम सत्य है। उसी तरह आत्मा का जो परम स्वभाव है वो है प्रेम, परमात्मा से प्रेम, परमात्मा से मिलन। और हमने बहुत सारी मुरलियां पढ़ी है, बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है, और वहां पर हमने ये भी पढ़ा है कि अगर ऐसी ऐसी धारणा हो तो भगवान से मिलन हो सकता है, अगर ऐसी ऐसी धारणाएं हो तो भगवान से मिलन नहीं होगा, अगर ये चीजें हैं तो हो नहीं सकता। क्लासेस हमने बहुत सुनी, परंतु उन सभी क्लासेस ने हमें बहुत प्रेरणा दी, परंतु कभी कभी वो क्लासेस ही बाधा भी है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई है, ज्ञान में बहुत सारी चीजें हैं, ये अगर होगा तो नहीं होगा,
अगर बाह्य मुक्ता में बहुत ज्यादा रहोगे तो मिलन नहीं हो सकता। अगर विकार का अंश भी है तो मिलन नहीं हो सकता। बहुत सारी ज्ञान की पॉइंट्स हमारी बुद्धि में है। ये महाशत्रु है, ये ऐसा हुआ तो नहीं हो सकता, तुम में ये धारणा होनी चाहिए, अमृत वेला ऐसा होना चाहिए। वो संपूर्ण सत्य है जो कुछ है, जो भगवान ने कहा है, परंतु ये भी उतना ही सत्य है कि हर आत्मा का सहज प्रेम एक परमात्मा से ही है। ये भी उतना ही सत्य है कि हर आत्मा की प्यास उड़ान की है। हर आत्मा बंधनों से मुक्त होना चाहती है, और बंधनों से मुक्त भी इसलिए नहीं हो रही है कि उसने ये पढ़ रखा है कि ये बंधन जब तक है तब तक उड़ नहीं सकते। तो शायद यह ज्ञान ही बाधा बन रहा है, यह क्लास ही बाधा बन रही है। ये इतना सूक्ष्म है कि हमारे मन में, आत्मा में बहुत सारे मानसिक मेंटल ब्लॉकेजेस निर्माण हुए हैं, और उस कारण हम उड़ नहीं पा रहे, क्योंकि फिक्स्ड बहुत सारे ओपिनियंस है। ये ऐसा ही होना चाहिए, ये वैसा है तो नहीं हो सकता। वो है वास्तव में सत्य, परंतु हमने जिस ढंग से उसे पढ़ा और जिस ढंग से उसे समझा, वो समझने का ढंग, वो अंडरस्टैंडिंग का वे ही बाधा बन गया है। क्योंकि जैसे हम योग में बैठे तो हमें बहुत सारी चीजें पता है, ये भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, और वो सब कुछ मुझ में है। अब मैं उड़ू कैसे? मुरली में तो लिखा है केवल निर्बंधन जो है वही उड़ सकते हैं, जो निर्विकार है वही उड़ सकते हैं। अव्यक्त स्थिति अगर है तो ही भगवान से मिलन हो सकता है। मेरी तो है ही नहीं, मेरा तो व्यर्थ ही व्यर्थ है। जो क्लास प्रेरणा देता था आज वही डिप्रेशन ला रहा है। जिसको पढ़कर कभी बहुत उमंग उत्साह जाग गया था, क्योंकि तब हम वो सब कुछ कर रहे थे जो उसमें था, आज उतना नहीं कर रहे, तो वही पढ़ के आज आत्मा उड़ नहीं रही है, परंतु क्या हो गई है? रेंग रही है। और फिर कोई पक्षी आकाश में उड़ता हुआ अगर अचानक से आक्रमण कर दे तो शायद अचानक उड़ जाए। ऐसी कोई अकस्मात घटना अगर बीच में आ जाए, चाहे वो पक्षी का आक्रमण हो या फिर भगवान का स्वयं आना हो, भगवान का मिलन का वह अवतरण का दिन हो, तो ये ऐसा दिन है कि जो दिन आत्मा जो रेंग रही है, घसीटते हुए चल रही है, वो क्रॉल करने वाली आत्मा अचानक फ्लाई करने लगेगी। ब्राह्मणों के जीवन के इतिहास में परमात्मा अवतरण का यह दिन उसी अकस्मात घटनाओं में से है कि शायद जो रेंग रहे हैं उसमें से कोई एक अचानक उड़ जाए। जो मेंटल ब्लॉक अंदर है वो खत्म हो जाए। और वो निर्माण किसने किया है? हमने ही किया है, ज्ञान को पढ़ पढ़ के। पर इसका अर्थ ये नहीं कि पढ़ना बंद कर दो और चिंतन कम कर दो। पढ़ा है, चिंतन किया है, परंतु उसको वैसा नहीं समझा है जैसा वो कहा गया है। कहने वाले की स्थिति यहाँ है, हम यहाँ बैठे हैं, शब्द उसके हमारे पास है, प्रिंटेड है, कंप्यूटर पर है, मोबाइल में है, बुद्धि में भी है, परंतु केवल शब्द है। जब तक उन शब्दों को उसी स्थिति में स्थित होकर नहीं पढ़ा जाए या समझा जाए, तब तक वो अनुभव भी नहीं हो सकता। ज्ञान सरोवर में एक कॉन्फ्रेंस थी, बीच में धर्म सम्मेलन,
उसमें एक गुरु आए थे, गुरु नहीं, किसी कोर्ट के चीफ जस्टिस। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी। उस व्यक्ति ने वेदों का अध्ययन किया था और उस व्यक्ति ने कहा था अपने भाषण में कि वेदों को समझा तभी जा सकता है जब वेदों के जो ऋषि थे हमारी स्थिति उनके जैसी हो तब। जब तक हमारी स्थिति उनके जैसी नहीं, हम उन वेदों को, उन उपनिषदों को, उन ऋचाओं को नहीं समझ सकते। वही ऊंची स्थिति चाहिए। भगवान है अव्यक्त, संपूर्ण मौन, संपूर्ण स्थिर, संपूर्ण एकाग्र, संपूर्ण साक्षी, संपूर्ण प्रेम से परिपूर्ण। उस अवस्था में उसके कहे गए वो अव्यक्त शब्द केवल शब्द नहीं, शब्द शब्द शक्ति है। शब्द शब्द के बीच में जो साइलेंस, मौन, खाली जगह है, शायद उन दो शब्दों के बीच में वो कुछ कह रहा है। शायद वो जो दो वाक्य है, उन दो वाक्यों के बीच, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, वो कुछ कह रहा है। और शायद वही वो सब कुछ कह रहा है और ना ही शब्दों में वो कुछ कह रहा है। परंतु हमारे हाथ में शब्द आ जाते हैं और शब्दों को हमने पकड़ लिया है। इसलिए शायद वो अनुभव नहीं हो रहा है कि जो अनुभव होना चाहिए। और एक दूसरी बात, प्रेम का कोई आग्रह नहीं होता। जहां प्रेम है, प्रेम की इच्छा होती है। जिससे प्रेम है उसकी जो इच्छा है उसी में खुश। प्रेम का अपना आग्रह नहीं, प्रेम की अपनी कोई मांग नहीं, प्रेम की कोई भीख नहीं मांगता प्रेम। राजी तेरी रजा में धाय विल शैल बी डन। उसको साकार में लाने की जिद नहीं है प्रेम की। जो उसकी इच्छा है, जैसा वो चाहता है, यह आग्रह कि वो आए, क्या यह भी प्रेम है? भरत राम को लेने जाते हैं, भाव विभोर है अवस्था, और राम से कहते हैं चलो। राम कहते नहीं आ सकता। भरत कहते आना पड़ेगा, नहीं तो प्राण दे दूंगा। परंतु उस संवाद में श्री राम उससे कहते हैं, यदि तुम्हारा मुझसे प्रेम है तो तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। क्या करोगे? वो कहता है, हाँ, मेरा तुम आपसे संपूर्ण प्रेम है, मैं समर्पित करता हूं स्वयं को। वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार करता हूं, परंतु अब मैं तुमसे कहता हूं कि तुम वापस लौट जाओ। और वो लौट जाता है। प्रेम तो है, परंतु प्रेम की यह इच्छा है कि तुम अब जाओ। तो सच्चा जो प्रेम है उसका कोई आग्रह नहीं होता है, उसकी कोई जिद नहीं होती है, उसकी कोई ऐसी मांग नहीं होती है जो कि प्रेमी को पसंद न हो। द्वापर से अब तक आत्माओं ने भगवान से प्रेम किया है। द्वापर से अब तक आत्माओं ने परमात्मा को पुकारा है और उन सब की प्यास पुकार उसने सुनी है, उस प्यास को समझा है और वो अंत में आया है। और कई समय से हम भगवान से मिल रहे हैं। जब भी आत्मा को यह अनुभव होता है कि हम भगवान के सम्मुख हैं या उससे मिल रहे हैं, वहां पर कुछ भावों का जन्म होता है
और उन्हीं भावों की आज हम चर्चा करेंगे। कल परसों भी हमने किसी से बात करते हुए कहा था, शायद इसकी चर्चा आज तक हमने कभी नहीं की। इन्हें कहा जाता है अष्ट सात्विक भाव, द 7 डिवाइन इमोशंस, 8 डिवाइन इमोशन। ऐसी अवस्था जब आत्मा भगवान से मिलती है तो ऐसे भाव प्रकट होते हैं कि उन भावों का नियंत्रण वश में नहीं होता है हमारे। द 8 डिवाइन इमोशंस, अष्ट सात्विक भाव। इन भावों की चर्चा भागवत में आती है और द्वापर से अब तक जितने महान भक्त, महान योगी, तपस्वी, परमात्मा प्रेमी हुए हैं, उनके जीवन में ये सारे ही भाव प्रकट होते हुए दिखाई दिए हैं। जैसे अभी अभी उदाहरण दिया लक्ष्मण का, जैसे ही राम जी सामने है और लक्ष्मण आकर उनको देखता है तो अचानक वो सारे के सारे भाव प्रकट होते हैं और वो दोनों का मिलन होता है। जैसे ही हनुमान को दिखाया राम के सामने आते हुए, वो सारे ही 8 भाव प्रकट होते हैं। दिखाया है मीरा के जीवन में बार बार बेहोश हो जाती थी, वो सारे के सारे 8 भाव प्रकट होते थे। दिखाया है चैतन्य के जीवन में, चैतन्य महाप्रभु कभी तो झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते हुए, और कभी कभी जमीन पर नीचे गिर चुका है बेहोश। वही अष्ट सात्विक भाव। और ये भाव ऐसे है कि यहां जितने आप सब बैठे, सभी ने कभी ना कभी, एक बार, 2 बार या अनेक बार, इनमें से किसी न किसी एक भाव को तो जरूर अनुभव किया होगा। हमें याद है इसी जीवन में भक्ति काल में शायद ये 8 के 8 भाव हमने कई बार अनुभव किए हैं। ज्ञान में नहीं किए इतने, ज्ञान में कुछ का किया है, परंतु भक्ति में सारों के सारे 8 के 8 अष्ट सात्विक भाव जिसे कहा जाता है, द 8 डिवाइन इमोशंस। ये भाव तब प्रकट होते हैं जब आत्मा में बहुत अधिक पवित्रता हो, इसीलिए उन्हें सात्विक कहा गया है। ये भाव तभी प्रकट होते हैं जब आत्मा में बहुत ज्यादा शुद्धि, निरंकारिता और सबसे बड़ी बात, आत्मा में विशुद्ध परमात्मा प्रेम हो। द सॉन्ग ऑफ एक्सटेसी ने कहा जाता है। यह गीत, यह भाव तभी प्रकट होता है, और जब प्रकट होता है तो व्यक्ति के वश में नहीं रहता है कुछ भी। क्या हो रहा है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो जब जब हम बाबा से मिले और उसकी हमारी, जो हमने कल भी देखा था, वो सारी तैयारियां हो, वैसी पवित्रता, वैसा परमात्मा प्रेम, वैसी श्रीमत के अनुसार जीवन, श्रीमत ही जीवन, तब जब हम बैठते हैं, और यह अनुभव ऐसा नहीं कि जब बाबा आते हैं तभी होंगे, हर दिन हो सकते हैं, हर अमृत वेला हो सकता है, हर नुमा शाम के योग में हो सकते हैं। सारे के सारे, एक या अनेक या सभी। सबसे पहला, ये सारे भाव संस्कृत में इनका नाम है, पहला स्तंभ। स्तंभ, स्तंभ अर्थात मोशनलेस, स्टिलनेस, शरीर और मन दोनों।
जो भी भक्त बताए हैं उनके जीवन में यह अनुभव होता है कि कभी कभी भक्ति करते करते चैतन्य महाप्रभु एकदम स्थिर। एक तो अवस्था है कि सड़कों पर घूम रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, और एक अवस्था ऐसी है कि एकदम स्थिर हो गए, स्तंभ, मोशनलेस, स्टिल। एक तो शरीर भी स्थिर और दूसरा मन भी स्थिर। ये तब हो सकता है जब व्यक्ति इतना डूबा हुआ ईश्वरीय प्रेम में कि बाह्य चेतना, बाह्य जगत की विस्मृति हो गई है। बाहर क्या चल रहा है उसे पता ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति देखता वही है जो उसके अंदर है। व्यक्ति अनुभव वही करता है जो अंदर चल रहा है, घूम रहा है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। अंदर जिसका स्मरण है, जिसका चिंतन है, बस वही है, तो बाह्य चेतना स्थिर हो जाती है। उंगली जो यहाँ है वो वही रह जाएगी, उसको हिलाने की भी इच्छा नहीं, और वो खुद नहीं कर रहा है। वो ये कहा ना, ये सारे भाव ऑटोमेटिक है। अष्ट सात्विक भाव। पहला स्तंभ। जर्मन पोएट कवि हुआ था हेनरिच हाइने, बहुत बड़ा प्रसिद्ध कवि। हेनरिच हाइने को किसी एक स्त्री से बहुत प्रेम था, और जब भी पूर्णिमा की रात होती थी और चांद खिल जाता था, और जब भी चांद को देखता था तो उसकी जो प्रेमिका थी उसी का उसको याद आती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो किसी जंगल में गया था और उस जंगल में भटक गया। 3 दिन तक भूखा प्यासा भटकता रहा जंगल में, कोई दिख नहीं रहा है, कहां जाऊं, क्या करूं। ऐसे ही आउटिंग के लिए, एक्सकर्शन के लिए गया था और वहां भटक गया। 3 दिन तक भूखा। फिर पूर्णिमा की रात थी और वही चांद आकाश में खिला हुआ था। चांद को देखा तो उसे रोटी की याद आई। उसने लिखा है अपने संस्मरण में, ऐसी गोल गोल रोटी। पहले हमेशा याद आता था जिससे उसको प्रेम था उसका। आज उसको याद आ रही है आकाश में ये गोल सी रोटी है। आज वो नहीं याद आ रही है। क्यों? क्योंकि भूख है। जो कुछ यहां है वही व्यक्ति बाहर देखता है। जब यदि सारा दिन कोई मौन रह जाए, सारे दिन भर बाह्य जगत से जैसे उसका संपर्क टूट जाए, भोजन भी कर रहे हैं तो इतना थोड़ा सा, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जब बहुत खुशी होती है तो भोजन भी व्यक्ति कम ही करता है। भोजन अधिक कर रहा है अर्थात खुशी कम है। ये भगवान ने नहीं कहा है, पर उसका ये भी अर्थ होता है, ये खाऊं और कुछ और खाऊं, ये टेस्टी है, थोड़ा और चाहिए। अर्थात रिक्तता है। रिक्तता है, इसके लिए तो भरना चाहता है बाहर की चीजों से, वस्तुओं से, वो चाहे भोजन हो या वस्तु हो या पैसा हो या फिर कोई पुरुष हो या तो स्त्री हो या संबंध हो या साधन हो, दृश्य हो, सिनेमा हो, टीवी हो, मोबाइल हो, इंटरनेट हो। ये सभी भरने मात्र के साधन है, और व्यक्ति भर इसलिए रहा है क्योंकि आंतरिक रिक्तता है। इसके लिए तो कुछ तो चाहिए भरने के लिए। स्तंभ। दूसरा रोमांच। दूसरा अष्ट सात्विक भाव कौन सा है? रोमांच, हॉरिपाइलेशन। अर्थात ये जो बाल है क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। ये तो होता है कभी कभी भय की अवस्था में भी, डर में, ठंडी। परंतु यहां हम बात कर रहे हैं ईश्वरीय रोमांच। कैसी अवस्था चाहिए वहां पर कि हम बैठे हैं, हम अगर चाहे कि ये हो तो नहीं हो सकता है। हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, या कर सकते?
परंतु ऐसे क्षण हर एक ने देखा होगा, शायद जब नए नए ज्ञान में आए, बाबा के कमरे में बैठे, अचानक कोई गीत बजा और एकदम से रोमांच हो खड़ा हो गया। हुआ है ऐसा? कोई गीत बजा, उसके बाद हजारों बार गीत सुना, वो आज तक नहीं हुआ। पर जो पहली बार सुना था, कितनों का अनुभव है, वो पता नहीं गीत एक बजा, भगवान हमारा साथी है, इसके पहले शायद कभी सुना ही नहीं होगा उस आत्मा ने, परंतु जैसे गीत बजा, सुना और रोमांच। उस ईश्वरीय रोमांच के लिए भी ऐसी अखंडित पवित्रता की आवश्यकता है। पर यदि ऐसी पवित्रता नहीं है, खंडित है, तो रोमांच नहीं आ सकते। और रोमांच शायद ऐसी चीज है कि कई ब्राह्मणों के जीवन से खो गई है। ये चीज होते ही नहीं है रोमांच। अब होना बंद हो गया है, पता नहीं कभी तो हुआ था बहुत पहले, पर अब नहीं हो रहा है। तो रोमांच, ये दूसरा अष्टसात्विक भाव है। तीसरा कंप। कंप अर्थात कांपना। ये भी एक वह भाव है, ट्रेमर्स, जिसमें ट्रेमर्स भी हम चाहे तो नहीं ला सकते। हम ऐसे दिखावा जरूर कर सकते, पर कब तक करोगे? ये भी एक अष्टसात्विक भाव है, कंप। हो हमें पता नहीं क्या हो रहा है, हम बैठे हैं डायमंड हॉल में, बाबा सामने है, बाबा आए हुए हैं और अचानक से हाथ कप रहा है। ऐसा भी नहीं कि डर है कोई, अचानक हो रहा है, अचानक रोमांच, अचानक कभी कभी कहा ना, ये सारे एक साथ प्रकट हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति में एक ही साथ सारे के सारे आठों भाव, और कप रहा है। क्यों हो रहा है पता नहीं। कोई पूछे कुछ डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा है, पर पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये शायद उनको ज्यादा हो सकता है जिनने बहुत किताबें पढ़ी है, उनको कम होगा। वो जो ततैया था वेब्स, उसने बहुत ज्ञान अर्जित किया है, उसको थोड़ा कम हो सकता है। एक कोई बूढ़ा, कोई अनजान, कोई अनपढ़ उनमें से होगा, उसको शायद होगा। एक कोई बूढ़ी माता जो एकदम पीछे बैठी है, उसको दिख भी नहीं रहा है बाबा स्टेज पर, समझ में भी नहीं आ रहा है बाबा बोल क्या रहा है। वो टीवी भी बहुत दूर है उससे, पर उसमें ये सभी प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि प्रेम है वहां पर। सर वाल्फ इमर्सन नाम का एक बहुत बड़ा विचारक जो हुआ है, उसके बहुत गहन प्रवचन होते थे मनोविज्ञान पर। इमर्सन, सबने नाम सुना होगा। वाल्डो इमर्सन। उसके प्रवचन में हमेशा एक बूढ़ी माता बैठती थी, अनपढ़, और प्रवचन जो होते तो बहुत हायर लेवल के प्रवचन चलते थे, साइकोलॉजी, एनालिसिस। और वो एक बैठती थी, धोबिन थी, पर बूढ़ी थी, हर प्रवचन में बैठती थी। उसको किसी ने पूछा, तुमको कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये जो फिलॉसफी और थियोलॉजी और कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस और अध्यात्म का कैसा संबंध है, उसके ये गहन लेक्चर्स है, तुमको कुछ समझ में आ रहा है क्या? उसने कहा, मुझे ये जो व्यक्ति है ना, एक बार जब ये भाषण कर रहा था, इसने कहा था कि जब हम भगवान के नजदीक है तो हमें सब समझ में आ जाएगा। बस ये एक ही बात मैंने बुद्धि में बिठा दी है, तब से इसके हर प्रवचन को सुनती। बाकी वो बोलता क्या है वो मुझे पता नहीं, पर उसने जो कहा था कि जब हम भगवान के अतिशय समीप है तो संसार में जो भी ज्ञान है वो हमें सब कुछ स्वतः ही समझ में आ जाएगा। दिखाया है चैतन्य महाप्रभु जब साउथ में जाते हैं, वहां सारे भारत में, वहां पर एक गीता प्रवचन चालू होता है तेलुगु में। एक व्यक्ति है जो गीता पर प्रवचन कर रहा है, व्यासपीठ पर बैठा हुआ है, बहुत सारी सभा है, पर वो हिंदी में बोल रहा है। प्रवचन जो चालू था हिंदी में था एक्चुअली, और सभा जो थी उसमें बहुत कम लोग थे जिनको हिंदी समझती थी, बाकी तेलुगु वाले थे। परंतु एक व्यक्ति था, बूढ़ा किसान, जो कि रो रहा था, बहुत आंसू आ रहे थे उसको। तो उसको पूछा चैतन्य महाप्रभु, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या?
वो जो चल रहा है, वो कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वो जो बोल रहे हैं, मुझे खाली इतना दिखाई दे रहा है स्टेज पर श्री कृष्ण है और रथ पर है और अर्जुन को गीता सुना रहे हैं, बस ये दृश्य देखकर ही मैं रो रहा हूं। ज्ञान उसको कुछ भी पता नहीं क्या हो रहा है वहां पर, केवल इतना दृश्य वो देख रहा है और अश्रु आ रहे हैं। तो रोमांच, कंप, स्तंभ, चौथा स्वेद। स्वेद, स्वेद अर्थात पसीना, अचानक से पसीना आने लगा। पसीना एक्चुअली कूलिंग सिस्टम है, एक बॉडी का मैकेनिज्म, कूलिंग, तो वो भी एक भाव है। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या हो सकता है, आप सभी इस पर चिंतन कर सकते हैं। इसलिए पसीना नहीं आ रहा है कि गर्मी है, इसलिए पसीना नहीं आ रहा है कि कोई डरा रहा है, इसलिए पसीना नहीं आ रहा है कि बहुत थक गए। हाँ, हार्ट अटैक, वो भी नहीं। अंजाइना, अंजाइना का डिस्क्रिप्शन ही है, लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन विद स्वेटिंग विद अनइजीनेस, रेडिएशन टू लेफ्ट आर्म, ये सब नहीं हो रहा है, परंतु पसीना फिर भी आ रहा है, बिना हार्ट अटैक के, बिना थकान के, बिना भागे हुए, बिना दौड़े हुए, बिना कोई डरा रहा है, कोई डरा नहीं रहा है, फिर भी पसीना आ रहा है। फैन भी फुल है, एसी है, एसी में पसीना, अष्ट सात्विक भाव है। अगला अश्रुपात, आंखों से अश्रु धाराएं बह रही है, ऐसे भाव प्रकट हो रहे, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, परंतु आंसू रुक नहीं रहे। भगवान बैठा है, कितनी तैयारी होगी उस आत्मा की, कितनी तल्लीनता होगी परमात्मा में, कैसी आंतरिक दशा और दिशा चित्त की होगी कि सामने कौन बैठा है, स्वयं भगवान सामने बैठा है। केवल ये भाव, केवल ये एक संकल्प और उसकी वैसी तैयारी। अश्रुधारा है, अश्रुपात, पांचवा। छठवा स्वरभंग, स्वर भंग, पूछो तो आवाज निकल नहीं रहा है। उसको पूछो क्या क्या हो रहा है, उसको बोलते नहीं आ रहा है, बोल रहा है परंतु स्टटरिंग जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, शब्द जो है वो जैसे लड़खड़ाता है व्यक्ति, वैसे शब्द लड़खड़ा रहे हैं, क्या बोलना क्या नहीं बोलना कुछ भी उसको पता नहीं चल रहा है। स्वरभंग, अंग्रेजी में लॉस्ट फॉर वर्ड्स बोल सकते हैं। लॉस्ट फॉर वर्ड्स थोड़ी अलग अवस्था है। ओवरवेलमिंग, जिसको ओवरवेल, लॉस्ट फॉर वर्ड पर निगेटिव अर्थ भी है उसके, जैसे किसी को पहली बारी भाषण के लिए माइक दे दो, ही इज ऑल्सो लॉस्ट फॉर वर्ड्स, डर के मारे। परंतु यहां वो अवस्था नहीं है, हो सकता है वो बहुत बड़ा वक्ता हो, शब्द का धनी है, परंतु शब्द खो गए हैं, शब्द निकल नहीं रहे, क्या बोले, भाव विभोर अवस्था है, ऐसा मौन। तो ये एक स्थिति। अगला सातवां, विवर्णता, डिस्कलरेशन। ये जो स्किन है उसका कलर बदल जाता है। विवर्णता अर्थात डिस्कलरेशन, चेहरा रंग ही बदल जाता है चेहरे का, या तो पेल हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, वो क्या होगा वो पता नहीं। इसको कहते हैं विवर्णता। वर्ण जो है वो सुवर्ण, सवर्ण हो सकता है। और लास्ट प्रलय। प्रलय अर्थात फना,
एक दूसरा अर्थ है प्रलय अर्थात लीन हो जाना। यहां प्रलय का अर्थ बताया है बेहोश, धड़ाम से व्यक्ति गिरता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु गा रहे और धड़ाम से गिर गए। एक तरफ कह रहे हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, और फिर बेहोश, अनकॉन्शियस। अब कुछ भी नहीं है, वो पुकार भी नहीं है भगवान के लिए, कुछ भी नहीं, खो गई और गिर गई नीचे। इसे कहा जाता है प्रलय। तो ये 8 भाव है जब वो प्रकट होते हैं, एक या अनेक। और यदि इनमें से कुछ भी प्रकट हो तो एक सबसे मुख्य चीज है, उनको प्रकट होने दो, परंतु उसका फिर वर्णन मत करना। यदि किसी को कहा कि बाबा से हम मिल रहे थे और बहुत आंसू आए, शायद इतना उसको पसंद ही ना आए। हाँ ठीक है, तुम हो ही इमोशनल, तुमको तो वैसे भी आंसू ही आते हैं, तुमको तो छोटी छोटी बात में आंसू आते हैं। किसी को भूखा देखा तो आंसू आते, गरीब को देखे तो आंसू आते, ये भी आंसू आ गए। ये अनमोल खजाने हैं, रोमांच खड़े हो रहे हैं, हम बैठे हैं, इसका वर्णन करने जाओ और खो जाएंगे। इत्तर है, सुगंध है, सेंट है, उस सेंट को नीचे फेंको, वो फेंकते फेंकते ही, उड़ते उड़ते ही एवोपरेट, वाष्पीभूत। इसके लिए इसमें से कुछ भी यदि होता है, और एक एक अनुभव बहुत कीमती है, ऐसे नहीं हो जाएगा। नॉट एवरीवन हु कमेथ एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड। कीमत वैसी निर्बाध पवित्रता। अगर एक ही चीज अगर कहा जाए ये कब होगा, ये तभी संभव है जब बहुत 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 अधिक आत्मा में शुद्धि हो, बहुत अधिक पवित्रता हो। देह के भोग, देह की वासनाएं, देह की तृष्णाएं, देह का आकर्षण तो पता नहीं कहां छूट चुका है। उस दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है, वो जगत ही दूसरा है। एक तो ये, दूसरा आसक्तियां, जहां बहुत अटैचमेंट है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरी पत्नी, ये सारी आसक्तियां जहां है, वहां ये प्रेम प्रकट नहीं हो सकता है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाये। द पाथ इज नैरो एंड स्ट्रेट। जीसस ने कहा है ये जो मार्ग है भगवान को पाने का, इसमें तुम किसी और को साथ में नहीं ला सकते। द पाथ इज नैरो एंड स्ट्रेट। नैरो इज द पाथ एंड स्ट्रेट। एक ही व्यक्ति, केवल तुम अकेले ही इसमें चल सकते हो। यदि हमने अपने मन में आसक्ति भर रखी है, लगाव भर रखे हैं व्यक्तियों के, संसार के, वस्तुओं के, तो ये इनमें से कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए कहा ना, ये इतने आसान नहीं है। 8 ही अनुभव, इसमें से कुछ भी होना, अर्थात ऐसी दिव्य पवित्रता चाहिए हमारे अंदर, ऐसी लगाव मुक्त नष्टो मोह स्थिति। He who loveth his mother and father more than me is not worthy of me. He who loveth his son and daughter more than me is not worthy of me. He who loveth his brother and sister more than me is not worthy of me. माँ बाप बहन भाई, ये सब में जहां बुद्धि फंसी हुई है, वो दुखी तो हम दुखी, वो सुखी तो हम सुखी, मित्र संबंधी, उनमें बुद्धि अटकी हुई है, तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा। ऐसी सब तरफ से बाहर निकली हुई बुद्धि, वह रोमांच का अनुभव, वह स्वेद का अनुभव, वह कंप का अनुभव, वह स्तंभ का अनुभव, वह अश्रुपात का अनुभव, वह प्रलय का अनुभव आत्मा कर सकती है। अभी हम एक योग की कमेंट्री करेंगे और फिर सबको यहां आना है, जैसे कि ये डायमंड हॉल है, ठीक है, ये स्टेज है, यहां पर अव्यक्त बाप दादा है। यहां पर आना और बाबा से 30 सेकंड के लिए दृष्टि लेना है, और फिर आपको एक वरदान दिया जाएगा। वो वरदान ऐसे सुनना है कि जैसे बाबा मुझे कह रहे हैं। वरदान दिया जाएगा, बाबा से दृष्टि लेना है, ऐसे अनुभव करना है कि जैसे स्वयं अव्यक्त बाप दादा है,
ये डायमंड हॉल है और हम उसी अव्यक्त स्थिति में स्थित है, क्योंकि ये जो मिलन है अव्यक्त मिलन है। इसका देह से कोई लेना देना नहीं है, ना तो स्टेज पर जाने से कोई लेना देना है। वास्तव में ये मिलन शरीर का नहीं है, आत्मा का है। और अव्यक्त मिलन होने की शर्त है अव्यक्त स्थिति। कमेंट्री में बाबा ने पिछले सीजन में जो 7 मुरलियां चली, उन 7 से एक एक चीज हम लेंगे, उसी पर ये शॉर्ट कमेंट्री होगी। जुकुटी के मध्य में स्थित मैं एक दिव्य आत्मा हूं। मन शांत, मन मौन में और मन शक्तिशाली। आज इस ब्राह्मण जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिवस है। स्वयं भगवान से मेरा मिलन होने वाला है। मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप धारण कर जा रही हूं ऊपर। और पहुंच जाती हूं इस विशाल डायमंड हॉल में। असंख्य आत्माएं परमात्मा प्रेम का वातावरण, ईश्वरीय प्रेम की तरंगे हैं। मैं योगेश्वर, मैं अव्यक्त धारा में बहने वाला फरिश्ता, मैं परम पवित्र फरिश्ता इस सभा में बैठा हूं। स्वयं अव्यक्त बाप दादा मेरे सम्मुख बैठे हैं। बाबा की वह नजर, बाबा की वह रूहानी दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। मैं फरिश्ता अब धीरे धीरे
स्टेज की ओर बढ़ रहा हूं। बाबा के सम्मुख आ रहा हूं और बाबा से दृष्टि ले रहा हूं। स्वयं भगवान मेरे सम्मुख है। भाव विभोर अवस्था। आनंद मगन स्थिति है। यह अनुभव करना कि ये वरदान स्वयं हमको भगवान ने दिया है। सबसे पहला वरदान सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाली आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो। एक एक बाबा के सामने आएंगे, बाबा से दृष्टि लेंगे, जैसे कि ये डायमंड हॉल है। हम बाबा के सम्मुख खड़े हैं, बाबा मुझे देख रहे हैं और स्वयं बाबा के मुख से मेरे लिए ये व्यक्तिगत शब्द निकल रहे हैं। सभी अपनी स्थिति को तैयार करेंगे जो बैठे हैं। संपूर्ण डायमंड हॉल चारों ओर परमात्मा प्रेम की धाराएं बह रही है और बाबा मुझसे कह रहे हैं सारे विश्व में ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान की धाराएं बहाने वाली आप ज्ञान गंगा हो। बाबा से दृष्टि निरंतर ज्ञान के प्रकाश से चमकने वाली, निरंतर सारे विश्व को रोशन करने वाला आप ज्ञान सितारा हो। भगवान सम्मुख है। अव्यक्त बाप दादा की वह अव्यक्त आंखें, वह गीली गीली आंखें, उसकी वह रूहानी दृष्टि और बाबा मुझसे कह रहे हैं ज्ञान खजानों से संपन्न आप ज्ञानी तो आत्मा हो। जाओ सारे विश्व में यह ज्ञान का खजाना बांटो। भगवान की वह व्यक्त मूर्त सम्मुख है। ज्ञान मान सरोवर में निरंतर स्नान करने वाली आप ज्ञान परी हो। भगवान ने मुझे स्वयं वरदान दिया है। संपूर्ण जीवन आज से मैं
इसी ज्ञान में स्नान करते रहूंगी। स्वयं बाप दादा सम्मुख है। मैं भगवान के आगे खड़ी हूँ। सारे विश्व को शीतल करने वाली, सारे संसार की आग को शांत करने वाली आप स्वयं शीतला देवी हो। भगवान मुझसे कह रहा है, जाओ हे शीतला देवी, अपने परिवार को और सारे संसार को शीतलता की किरणें दो। जाओ। मैं भगवान के सम्मुख हूँ। भगवान की दृष्टि से अष्ट शक्तियां निकल रही हैं। हे शिव शक्ति, शिव की जो शक्ति है वो तुम हो। जाओ अपनी नष्ट शक्तियों से संसार की एक एक आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। बाप दादा तुम्हें वरदान दे रहा है। आज की इस तारीख में 8 अक्टूबर 2017 तुम शिव शक्ति हो।